भारतीय वायुसेना की रीढ़ कहे जाने वाले MiG-21 एयरक्राफ्ट को चंडीगढ़ एयरबेस में आज विदाई दी गई। विदाई समारोह में एयरफोर्स चीफ AP सिंह ने 23 स्क्वाड्रन के 6 जेट्स के साथ आखिरी उड़ान भरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख समेत रक्षा मंत्रालय के कई अधिकारी शामिल हुए। 1963 में एयरक्राफ्ट चंडीगढ़ में ही वायुसेना में शामिल हुआ था, जिसे चंडीगढ़ एयरबेस में फाइटर जेट को विदाई दी गई। मतलब आज से MiG-21 विमान की सेवाएं आधिकारिक तौर पर खत्म हो गई। विदाई समारोह में एयरफोर्स चीफ AP सिंह ने 23 स्क्वाड्रन के 6 जेट के साथ आखिरी उड़ान भरी। स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ने भी फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया। MiG-21 के रिटायरमेंट समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख समेत रक्षा मंत्रालय के कई अधिकारी शामिल हुए। 1971 के वार से लेकर कारगिल के युद्ध तक या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक ऐसा कोई क्षण नहीं रहा जब MiG-21 ने हमारी आर्म्ड फोर्सेस को जबरदस्त मजबूती न प्रदान की हो। MiG-21 भारत का पहला सुपरसोनिक जेट था जो 1963 में वायुसेना में शामिल हुआ था। अब इसकी जगह तेजस LCA Mark 1A को शामिल किया जाएगा। रांची के एक दुर्गा पूजा पंडाल को लेकर आज विवाद छिड़ गया। लोग सोशल मीडिया पर जमकर अब इस पंडाल को ट्रोल कर रहे हैं। इस दुर्गा पूजा पंडाल को इटली के वेटिकन सिटी की रोमन कैथोलिक चर्च की थीम पर तैयार किया गया है और इसे लेकर अब हिंदू संगठन कड़ा विरोध जाहिर कर रहे हैं और इसे हिंदुओं की आस्था, परंपरा और आस्था के साथ खिलवाड़ बताया। हिंदू संगठनों का कहना है कि दुर्गा पूजा पंडाल को चर्च का रूप देना हिंदू आस्था और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है और इसमें इंडी गठबंधन की साजिश की आशंका जताई। और इंडी गठबंधन वाले लोग तो या तो मुस्लिम तुष्टीकरण में सुख मिलता है या क्रिश्चियन के तुष्टीकरण में सुख मिलता है। RR स्पोर्टिंग क्लब ने इस साल करीब 78 लाख रुपए की लागत से इस दुर्गा पंडाल का निर्माण कराया है। पंडाल के बाहर ईसाई धर्म से संबंधित कई सारी मूर्तियां लगाई गई हैं। इसके अलावा पंडाल के अंदर भी ईसाई धर्म से संबंधित पोस्टर्स लगाए गए हैं। दुर्गा पूजा पंडाल में ईसाई धर्म की झलकियां देख लोग भड़क उठे हैं। सोशल मीडिया पर इस पूजा पंडाल को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। विवाद और विरोध के बाद अब पंडाल के अंदर लगाई गई ईसा मसीह, मदर मैरी और अनेक कैथोलिक धर्म गुरुओं की तस्वीरें हटाई जा रही हैं। गुजरात के सूरत से पुलिस ने फर्जी इंस्पेक्टर को धर दबोचा है। जानकारी के मुताबिक आरोपी गरबा के दौरान वॉकी टॉकी और पुलिस जैसी मूछें रखकर लोगों को धोखा दे रहा था। गरबा आयोजकों को शक हुआ तो फिर इसकी जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद गरबा में फर्जी इंस्पेक्टर बनकर घूम रहे युवराज नाम के आरोपी को धर दबोचा। गरबा आयोजन के दौरान लोगों को गुमराह करने के लिए कभी वॉकी टॉकी पर बात करने लगता, कभी मेन गेट से एंट्री करने लगता। यही नहीं, आरोपी ने लोगों को धोखा देने के लिए पुलिस की तरह मूंछें भी रख ली। फर्जी इंस्पेक्टर की इन हरकतों को देखकर गरबा आयोजकों को शक हुआ। उन्होंने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई। जांच में पता चला कि लोगों को गुमराह करने के लिए फर्जी इंस्पेक्टर बना था। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए फर्जी इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। बीते दिनों उत्तर प्रदेश में एक ही शख्स के 6 स्थानों पर नौकरी करने का मामला पकड़ में आने के बाद अब बिहार और झारखंड में एक ही सर्टिफिकेट पर 2 लोगों की नौकरी का मामला सामने आया है। खुलासा उस वक्त हुआ जब एक शिक्षिका बैंक में लोन लेने के लिए पहुंची। पता चला कि उसके नाम पर पहले से ही 5 लाख का लोन चल रहा है। मनोरमा देवी नाम की ये शिक्षिका इतना सुनते ही हैरान रह गई, क्योंकि लोन लेने वाली दूसरी महिला ने जो सर्टिफिकेट बैंक में जमा कराए थे वो उसके थे। लोन लेने वाली महिला और पीड़ित का नाम एक था, डेट ऑफ बर्थ भी सेम है। दोनों के पिता का नाम एक और दोनों ही पेशे से शिक्षिकाएं हैं। अंतर बस इतना है कि शिकायतकर्ता झारखंड के बोकारो में काम करती है, जबकि लोन लेने वाली महिला बिहार के बाढ़ में। पीड़ित शिक्षिका ने अपने शिक्षा अधिकारी के जरिए बाढ़ स्थित स्टेट बैंक से संपर्क किया। स्कूल में काम करती थी, उस स्कूल में गए और वहाँ जा करके उसका सारा सर्टिफिकेट का जांच किए तो पता चला कि सारा सर्टिफिकेट मेरा ही है। लेकिन जैसे ही बैंक मैनेजर ने पैन कार्ड की मांग की, लोन लेने वाली महिला आनाकानी करने लगी और वहां से फरार हो गई। उत्तर प्रदेश के मेरठ के चर्चित ब्लू ड्रम मर्डर केस की मुख्य आरोपी मुस्कान ने नवरात्रि में व्रत रखना शुरू कर दिया है। प्रेग्नेंट मुस्कान का ये मानना है कि नवरात्र रखने से उसकी जमानत जल्दी हो जाएगी। मुस्कान पर आरोप है कि उसने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या की थी।
और आरोप है कि दोनों ने साजिश के तहत सौरभ की नृशंस हत्या कर उसके शव को नीले ड्रम में भरकर ठिकाने लगा दिया था। मेरठ में हुए चर्चित ब्लू ड्रम मर्डर केस की मुख्य आरोपी मुस्कान इन दिनों जेल में अपने अलग अंदाज से चर्चा में है। चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में बंद मुस्कान ने नवरात्र में व्रत रखना शुरू कर दिया है। यही नहीं, वो जेल में सुंदरकांड का पाठ और रामायण सुन रही है। अधिकतर समय उसका पूजा पाठ, रामायण और जो भी यहाँ पर धार्मिक पाठ होते हैं जैसे कि सुंदरकांड, उसी में व्यतीत होता है। जेल प्रशासन के मुताबिक मुस्कान 8 महीने से प्रेग्नेंट है। उसकी इच्छा है कि वो भगवान श्री कृष्ण जैसे संतान को जन्म दे, इसलिए वो रोज जेल में पूजा पाठ कर रही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बेखौफ चोरों के एक नोटिस से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, जहां चोरों ने नोटिस लगाकर चोरी करने का वक्त और तारीख भी बताई है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि आज रात 26 सितंबर 2025 को 2:30 बजे के बाद चोरी होगी। चोरों के हौसले तो देखिए, कैसे नोटिस चिपकाकर चोरी की तारीख बताने लगे हैं, जैसे चुनौती दे रहे हो कि रोक सको तो रोक लो। चौंकाने वाली तस्वीरें बहराइच के घसियारीपुरा इलाके से सामने आई, जहां चोरों ने 2 घरों पर चोरी का नोटिस लगाया, जिससे घर के लोगों के होश उड़ गए। नोटिस में लिखा हुआ है आज रात 26/9/2025 को 2:30 के बाद में चोरी होगी। वहीं चोरी के नोटिस से पूरे मोहल्ले के लोग भी दहशत में आ गए। इससे बहुत परेशान है पूरे मोहल्ले वासी। प्रशासन भी गश्त करता है, लेकिन अब चोर ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। साथ ही पुलिस ने भरोसा जताया कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, मोहल्ले में कड़ी निगरानी रखी जाएगी।